श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ने टीचर्स की वैकेंसी अनाउंस की है और इस वैकेंसी में कुल मिला के 17 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और यहां पर लगभग सारे सब्जेक्ट के शिक्षकों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो चलिए इसकी इंफॉर्मेशन, फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन को हम अभी देख लेते हैं। ये जो कटआउट आप देख रहे हो आपके सामने, श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल ने ये पेपर में, लीडिंग न्यूज़पेपर में ये एड पब्लिश किया है और इसमें इन्होंने अपनी वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है सेक्टर 4 देवेंद्र नगर रायपुर में इस्टेब्लिश है और इनकी रिक्रूटमेंट जो होने वाली है ये है एकेडमिक ईयर 2024-25 के बारे में। इन्होंने ये बताया नहीं है कि ये 1 ईयर का रिक्रूटमेंट है कि आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो दे विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस रिक्रूटमेंट। तो चलिए हम लोग जल्दी से पोस्ट की डिटेल्स और कितनी वैकेंसीज है, किन किन सब्जेक्ट के बारे में, क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है, इन सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है वाइस प्रिंसिपल की। इसमें सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है और यहाँ पे खूब सारा एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 17 जो पोस्ट आपको बताई है उसमें ये पोस्ट मैंने इंक्लूड नहीं की है वाइस प्रिंसिपल की। यहाँ पर फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कोई वाइस प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन रखने वाला पर्सन जो है इसको देख रहा है इस वीडियो को, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर पीजीटी होना चाहिए 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में 3 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जो आपके मुद्दे की चीज है जिसके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल रहेंगे वो रहेगा पोस्ट नंबर 2 से लेकर पोस्ट नंबर 5 में। तो पोस्ट नंबर 2 जो होने वाली है वो है पीजीटी के लिए। पीजीटी पोस्ट का नाम है और यहाँ पर सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में। हालांकि पोस्ट सिर्फ एक ही है यहाँ पर, लेकिन एक रिक्रूटमेंट तो है ही ये। तो चलिए यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ में बीएड आपका होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन आपका होना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, दोनों के लिए एक वैकेंसी है। उसी तरीके से हम अगला जो पोस्ट देखेंगे वो है टीजीटी का। यहाँ पर हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 1 है, साइंस के लिए 3 है और मैथमेटिक्स के लिए 2 टीचरों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, इट विल बी ग्रेजुएशन होना चाहिए और इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। 4th नंबर की जो पोस्ट है वो है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सारे सब्जेक्ट आपके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ टीचर यहाँ पे 6 चाहिए, स्ट्रीम है साइंस का, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, नो बीएड एंड अदर क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड हियर। तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए। उसी तरीके से 5वें नंबर की पोस्ट की बात करें तो ये है प्री प्राइमरी पोस्ट के लिए चाहिए। यहाँ पर मदर टीचर की रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होने वाली है मदर टीचर के लिए प्री प्राइमरी लेवल पे वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका एनटीटी क्वालिफाइड आपको होना चाहिए। जो नर्सरी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टीचर्स ट्रेनिंग जो होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, वो कोर्स आपका साथ में होना चाहिए और आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है मदर टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये आप देखोगे, अगर यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, यहाँ पे 2, तो टोटल को ऐड करोगे तो आपके 17 पोस्ट है। यहाँ पर लोकल वैकेंसी है और इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कहीं बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी इस पोस्ट में इंटरेस्टेड है उन सभी के लिए रिलेवेंसी बनती है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, हम इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन दिया है उसमें दिया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू मेल एंड हार्ड कॉपी। आपको एप्लीकेशन करना कैसे है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन मोड तो है नहीं, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। वेबसाइट जरूर है इनकी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, देखिए ये इनकी वेबसाइट है यहाँ पे जरूर, बट ये वेबसाइट में आप करियर में जाओगे तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ये पेपर का ऐड दिए बस, इसमें यहाँ पे कुछ भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है।
और यहाँ पर इनका ईमेल आईडी है और साथ में ये लैंडलाइन का नंबर है। हालांकि वैकेंसी के लिए मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है और इस ईमेल पे ही आपको अपना हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये या तो आप मेल कर लो या फिर हार्ड कॉपी लेके स्कूल में पहुंच जाओ सीधे जमा करने के लिए, ये चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मस्ट रीच टू अंडरसाइंड विथ कंप्लीट बायोडेटा बिफोर 30 अप्रैल 2024। तो लास्ट डेट आपकी जो है वो 30 अप्रैल होने वाली है अप्लाई करने के लिए। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपके बायोडेटा के साथ में या तो आप खुद लेके स्कूल में जाके दे दो, या तो फिर आपको जो ईमेल आईडी दी हुई है, ये जो ईमेल आईडी है या इनकी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वही सेम ईमेल आईडी पे आप अपना भेज सकते हो एप्लीकेशन बायोडाटा के साथ में। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात जो कर रही है, जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, उसको अलावा अगर सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो सब उसी के हिसाब से होने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बेसिकली यही वो रिक्वायरमेंट है जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, कैंडिडेट विथ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज मैंडेटरी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है ये, इसलिए इंग्लिश में आपको पढ़ाना होगा बच्चों को, इंग्लिश का कम्युनिकेशन जरूरी है, इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आपको अपना एप्लीकेशन भेजना कैसे है, ईमेल के थ्रू भेज सकते हो या डायरेक्टली जा सकते हो स्कूल कैंपस में और जाके जमा कर सकते हो। और यहाँ पे ईमेल जो है वो आपको ये देखिए दिख रहा है, इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो अपना एप्लीकेशन। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ दिक्कत होती है तो आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि वेबसाइट पे जो नंबर है वो एक लैंडलाइन का नंबर दिया हुआ है, ये दोनों नंबर इन्होंने अपने वैकेंसी के लिए ये नंबर रिलीज किया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन में आप अगर एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एक्ट अपॉन कर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की जॉब इन्फॉर्मेशंस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।